नमस्ते, मैं नेहा चौधरी, श्रेया चौधरीज़ मदर। नमस्ते, मैं शिवराज चौधरी, श्रेया चौधरी फादर। हमारी डॉटर श्रेया चौधरी ने इस साल नीट 2025 में डीडी टारगेट में रहते हुए बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की और इसके लिए मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ उसके जो गुरुजन थे डीडी टारगेट पीएमटी में, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमें डीडी टारगेट के बारे में अब एक फैमिली फ्रेंड के द्वारा पता चला और उनके बेटे को वहाँ पे इंस्टीट्यूट में कोचिंग करते हुए बहुत शानदार सफलता मिली। तो उन्हें हमें सजेस्ट किया कि आप एक बार जाके वहाँ पे ज़रूर विज़िट करिए और उनके कहने पे हमने वहाँ पे विज़िट किया और हमें हमारी जो अपेक्षाएँ थी वो पूरी हुई, इसलिए हमारी बेटी का एडमिशन वहाँ पे हमने करवाया। डीडी टारगेट पीएमटी में हमारा 2 साल का एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा। यहाँ के सारे टीचर्स, फैकल्टी बहुत सपोर्टिव हैं और सारे टीचर्स जो हैं बच्चे के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कराते हैं। हमारा जो शुरुआत हुई थी अप्रैल 2023 से हुई थी ओरिएंटेशन प्रोग्राम से, वहाँ से लेकर मई 2025 तक का हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। इस और जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जो भी उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे और आपका बच्चा कभी भी सेफ फील करेगा और उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और एक शानदार लर्निंग होगी, वो उन्होंने पूरा फुलफिल करके हमें बताया। और इसी के सहारे हमारी बेटी ने नीट 2025 में अच्छी सफलता प्राप्त की। हमारी बेटी की जो जर्नी थी वो बहुत अच्छी रही। वहाँ के जो डीपीटी, आरटीएस, जीटीएस सारे जो टेस्ट सीरीज़ थे, उससे उसकी प्रिपरेशन को धार मिली, उसकी लर्निंग अच्छी हुई और उसके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए। जो डीपीटी जो होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, उससे डेली का जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वो उसमें क्लियर करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान करा और जो भी डाउट होता है आपको दूसरे दिन सॉल्व हो जाता है, तो एक पेंडिंग वर्क भी बिल्कुल नहीं रहता। तो उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे सब आता है। कुछ अगर डाउट है भी तो वो दूसरे दिन क्लियर हो जाता है, तो उसे बर्डन नहीं होता कि भई बैकलॉग हो जाता है कि कभी-कभी, तो वो नहीं होता। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और फाइनली जो इनकी जीटीएस थी, जो नीट 2025 से जस्ट पहले जो सीरीज़ होती टेस्ट सीरीज़, उस टेस्ट सीरीज़ से बच्चे को बहुत फ़ायदा मिलता है। वहाँ टेस्ट के बाद पूरा रिवीजन होता है, तो जो पेपर में जो कंसेप्ट्स होते हैं उनके बारे में क्लियर कट डिस्कशन होता है, उससे बच्चे के कंसेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग होते हैं। और उन्होंने पूरा एक सिलेबस एक साथ करने का एक वो मिलता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो आप कभी तैयारी में कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आप बच्चा रह जाता है, भूल जा मिस कर जाता है। तो उस टेस्ट से जीटीएससी से उनको बच्चों को लगता है कि जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो पा रहे हैं, वो उसी टाइम पेपर खत्म होने के सॉल्व होने के बाद में 3 आवर्स का उनको पेपर सॉल्विंग सेशन भी दिया जाता है, तो वो बहुत फ्रूटफुल रहा उन बच्चों के लिए। हमारी डॉटर गुड़गाँव से डेली अप डाउन करती थी कैब फैसिलिटी के द्वारा, डीडी टारगेट वाली। तो डीडी टारगेट की जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है बहुत अच्छी है और हर पेरेंट्स को ये रहता है कि सेफ्टी का एक इशू हो सकता है, बट डीडी टारगेट का जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उससे हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और जर्नी बहुत अच्छी रही। तो नीट एस्पिरेंट्स को हम ये सजेस्ट करते हैं कि वो अपनी तैयारी के लिए एक बार डीडी टारगेट को विजिट करें। हमें वहाँ पे जैसे सर है, दमनजीत मैम हैं, ढिल्लन सर हैं, किरण मैम हैं, इनका बहुत सपोर्ट रहा और एक हर इंटरवल टाइम्स में हमारी पीटीएम होती रही, पेरेंट्स से इंटरेक्शन होता रहा और हमें कुछ डाउट रहता है कि बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है या स्ट्रेस हो रहा है उसको, तो हमने किरण मैम से विजिट करके तो मैम ने हमें बहुत टेंशन फ्री रखा और बच्चे को भी रखा और कभी ऐसा नहीं लगा कि डिस्क्रिमिनेशन है। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है तो एक बैच में डाला है और जो नहीं अच्छा कर रहा है उनको एक बैच में कर दिया। तो सब इक्वलिटी, सबसे ज़्यादा ये है कि इक्वल, जैसे इक्वल रखा बच्चों को। मार्क्स के दौरान के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, बैचेस रेगुलर थे। हमारा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो डीडी टारगेट पीएमटी के साथ जुड़ के आप अवश्य सफल होंगे। और हम हमारी शानदार सफलता के लिए किरण मैम को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं की मार्गदर्शन से आज हमें ये दिन देखने को मिला है और ऑफ कोर्स श्रेया की वजह से उसका डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, ये तीनों भी फैक्टर है।